अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीमन हाशमी और आज जिस स्टोरी पर हम बात करने जा रहे हैं बड़ी अनोखी स्टोरी है। अनोखी इस तरह से है कि एक नहीं दो पाकिस्तान नज़र आते हैं यहाँ पर। हमने देखा कि जब PMLN का जलसा हुआ तो क्या पुलिस हो, क्या इंतज़ामिया हो, तमाम मशीनरी जो है वो उसको फैसिलिटेट कर रही थी। मैं सहूलतकारी का लफ्ज़ नहीं यूज़ करी, मैं फैसिलिटेट कर रही थी। इसलिए कह रही हूँ कि उनको इजाज़त मिली बाकायदा। पुलिस अफसर जो हैं वो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर वहाँ पर तैनात किए गए। इसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया ने हर तरह से, वो चाहे ट्रैफिक प्लान के हवाले से हो, पार्किंग के हवाले से बात हो या पंडाल सजाने के हवाले से, हर तरह से उन्हें अकोमोडेट किया। लेकिन ठीक एक दिन बाद जब बदकिस्मत PTI ने वर्कर्स कन्वेंशन करना था, बदकिस्मत PTI मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2023 उनके लिए बड़ा मुश्किल साल जा रहा है और PTI ने इस पूरे साल में लीडरशिप से लेकर कारकुनों तक बहुत मुश्किलात देखी। वो फोर्सफुली कराई गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, वो इंटरव्यूज़ हों जो लिख के दिए गए हों, वो छोटे से छोटा कारकुन ही क्यों ना हो जो इस प्रोटेस्ट में था या नहीं था, या जिस तरह से भी जो भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी, PTI इस वक्त एक बदकिस्मत जमात बनी हुई है। वो इसलिए भी कि इलेक्शन का नारा लग चुका है जी। अब इस मुल्क में इलेक्शन होना है और जमहूरियत जमहूरियत का नारा लगाने वाले शायद अंदर ही अंदर हंस भी रहे हों कि ये किस किस्म की जमहूरियत है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात को ही इन इलेक्शन से दूर रखने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। PTI ने जो वर्कर कन्वेंशन के लिए इजाज़त मांगी, विरोध होकर इजाज़त मिल गई उनको। उन्होंने कहा ठीक है आप वर्कर कन्वेंशन कर लें, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ अ ट्रैप। इसलिए कि वर्कर्स कन्वेंशन के लिए जब कारकुनों ने वहाँ पहुँचना शुरू किया, ये इकट्ठा होना शुरू किया, और ये पूरे शहर का, पूरे मुल्क का कोई कन्वेंशन नहीं था, एक इलाके का, काना का इलाका है लाहौर का, जहाँ पर ये कन्वेंशन रखा गया था। और जैसे ही टाइम करीब पहुँचा, कारकुन वहाँ पहुँचना शुरू हुए, पुलिस की एक भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई। और गेस करें किस तरह से पहुंची, प्रिजन वैन लेकर। और फिर उस कन्वेंशन से 50 से 60 कारकुनों को अरेस्ट कर लिया गया और बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बहुत से लोग जो हैं वो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो 2019 में भी की गई, वो 2020 में भी की गई, वो 2021 में भी की गई PTI के दौर में, लेकिन जमात कोई और थी जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन ऐसा सलूक जो है वो कहीं पर भी किसी भी हुकूमत में नहीं होना चाहिए। मैंने बड़ा सिंपल सी एक बात बोली और मुझे लगा कि ये इस तमाम सिचुएशन को सम अप कर देती है कि जमहूरियत का कत्ल हो रहा है और हम सब देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर भी, अमली तौर पर भी, और हर तरह से सज़ा दी जा रही है PTI को और वो अपने किए की भुगत रही है। ये बात भी ठीक है कि मकाफाते अमल है, जो जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है PTI के साथ। और मुझ जैसे सहाफ़ी भी जिनको अक्सर लोग जो हैं वो लिफाफा भी कहते रहे हैं कि आप तो एंटी PTI हैं, आप तो हमेशा PTI के ख़िलाफ़ बात करती हैं। मैं PTI के ख़िलाफ़ बात नहीं करती, मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो मुझे लगता है सिनेरियो जिस करवट बैठ रहा है। मैं शायद कभी PTI को उस तरह से पसंद नहीं कर पाई क्योंकि उसके बहुत सी रीज़न्स हैं और वो रीज़न बड़ी फैक्चुअल हैं। जो वादे, जो दावे, जो उम्मीदें दिलाई गई थी वो डिलीवर नहीं हो सके। खान साहब की टीम बिल्कुल फेल रही। खान साहब ने अपने टेन्योर में एक आम आदमी को रिलीफ देने के बजाय उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर कर दी। और जो इस चीज़ से मुखालिफ अपना ओपिनियन रखता है, फिर उसे लगता है कि मैं शायद जो है वो सच्ची बात नहीं कर रही। लेकिन आज मैं भी बोल पड़ी हूँ कि ये जमहूरियत नहीं है जो हो रहा है, जो PTI वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, जो PTI के साथ किया जा रहा है। और फिर जब ऐसे सवाल डिस्कस किए जाते हैं कि क्या इलेक्शंस में PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होना चाहिए, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। वो अफसोस इसलिए होता है, शायद मैं PTI की सपोर्टर नहीं हूँ और आप PTI के सपोर्टर हूँ, या आप PTI को सपोर्ट ना करते हो और मैं उसकी सपोर्टर हूँ, तो उन लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती होगी जो इस जमात से अभी भी मोहब्बत करते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि PTI अभी भी अवाम में एक बड़ी जमात है, एक मकबूल तरीन जमात है। मैं आउटडोर शो करने जाती हूँ और आप यकीन जानिए कि लोग अपने लीडर को, इमरान खान को मिस कर रहे हैं। उनके गैर मौजूदगी में जो ये इलेक्शन का माहौल बन रहा है, वो चाहे जलसे हों, वो चाहे कैंडिडेट्स अनाउंस करना हो, वो चाहे अभी शुरू हो जाएगा कुछ ही अरसे में टिकट्स देना हो, वो चाहे मंशूर तय करना हो, आवाम में अपनी इलेक्शन कैंपेन चलानी हो, तो PTI के वर्कर्स मायूस भी हैं और वो मिस भी कर रहे हैं इस तमाम इलेक्शन और पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो PTI नहीं कर पा रही है। तो फिर ऐसे में ये सवाल कि क्या PTI को अगले इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाज़त होना चाहिए,
इजाज़त किससे लेनी है, इलेक्शन कमीशन से या इदारों से या एस्टेब्लिशमेंट से या उससे जिनके लाडले बनकर खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन गए और फिर जब लाडले नहीं रहे तो पूरा 180 पर तख्ता जो है वो पलट दिया गया। अब आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो उसको देखा जाए तो बड़ी ज़्यादती है जी कि एक तरफ आप पंजाब की एक बड़ी जमात के जलसे को, ना सिर्फ उसके इंतज़ामात को बल्कि उनकी सिक्योरिटी को भी और तमाम तर हर नकात पर उनको सपोर्ट कर रहे हों, और वहीं पर पंजाब की जब दूसरी बड़ी जमात, पीटीआई छोटी जमात नहीं है, पंजाब की बड़ी जमात है, आप मुखालिफत करें, आप उससे इख्तलाफ करें, एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसे अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। पंजाब की दूसरी बड़ी जमात यानी कि पीटीआई को वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त भी ना दी जाए और फिर लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाए। वैसे में हमें भी पता है कि ना तो ये निगरान सेटअप कर रहा है, ना तो ये पुलिस कर रही है, ना तो ये वफाकी निगरान सेटअप की तरफ से हो रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जहाँ से हो रही हैं हम सब जानते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम फैक्ट्स की बात करें या ख़बर की बात करें या रीजंस की बात करें तो निगरान सेटअप की तरफ से ये ज़रूर कहा गया, ये रिएक्शन के तौर पर जब हर तरफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि क्यों पुलिस सियासी वर्करों को पकड़ रही है, एक सियासी गैदरिंग को होने से क्यों रोका जा रहा है, तो उन्होंने ये बताया 9 मई में जो नामजद मुल्जिमान हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से भागे हुए थे, छुपे हुए थे, वो ये लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो सियासी तौर पर वर्कर कन्वेंशन का, सियासत का या पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सानिहा 9 मई में ज़िम्मेदार हैं, मुल्जिमान हैं और जिन्होंने फ़ौजी और सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया और जिन्होंने समझा कि इस मुल्क में वो कुछ भी करेंगे एंड दे कैन गेट अवे विद इट। तो ये तो नहीं हो सकता ना, दे कैन नॉट गेट अवे विद इट। और ये भी क्लैरिफाई किया गया कि किसी को सियासी सरगर्मियों से नहीं रोका गया, लेकिन अभी भी पीटीआई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को चैलेंज किया और इस प्रोटेस्ट में उन्होंने अपना ख़ुद नुकसान किया, पार्टी का नुकसान किया और उसके बाद से पार्टी की जो हालत हुई है अब वो हम सब के सामने है। अब वो उस चीज़ का प्लान कहाँ बना था, वो खान साहब ने बनाया था, वो बुशरा बीबी ने बनाया था, वो कारकुनों को जो हिदायत जारी की गई थी वो कहाँ से आई थी, ये सारी बहस आप मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर भी देखते हैं। ऐसे में ये मत करिएगा कि 2024 में जो इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहे हैं वो उसमें पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन ना हो, उसमें पीटीआई जो है वो पार्टिसिपेट ही ना कर सके। दूसरी तरफ कुछ ख़बरें जो हैं वो इस तरह की भी आ रही हैं कि शायद माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए सानिया 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान के लिए। अगर ये कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ेपन का मुज़ाहरा होगा। ये अफवाज पाकिस्तान की जो लोगों के दिलों में इज़्ज़त कम हो रही है, अफवाज पाकिस्तान के सामने आकर जो लोग खड़े हो गए, जो लोग अभी भी समझते हैं कि हमारी तमाम सियासी सूरत हाल की ज़िम्मेदार हमारी फ़ौज है, तो वो तासुर बहुत हद तक ज़ायल हो जाएगा। वो शायद इज़्ज़त दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शायद पीटीआई भी ये चाहती है। इमरान खान साहब बहुत दफ़ा बैकडोर राब्ते के लिए अपने बहुत से लीडर्स, अपने बहुत से साथियों से कह चुके हैं, लेकिन वो बैकडोर का रास्ता खुला नहीं। लेकिन अब अगर ये अवामी माफ़ी और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाएगा सानिया मई में, तो उसका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस हद तक ज़रूर पीटीआई को हो जाएगा कि पीटीआई अपने वर्कर्स के साथ इस इलेक्शन में ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकेगी बल्कि शायद अपनी इलेक्शन कैंपेन रन भी कर सके। मैं चाहे अपनी बात ना करूं, लेकिन मैं हर रोज़ जब आवाम में निकलती हूँ, मुख्तलिफ हलकों में जाती हूँ, मुख्तलिफ लोगों से बात करती हूँ, तो मुझे आज भी वो अवामी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पीटीआई की नज़र आती है। तो अगर ये आम माफ़ी का ऐलान हो जाता है, जो कि आई थिंक हो जाना चाहिए, उसके बाद से कम पीटीआई अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स जो है वो स्मूथली चला सकेगी। बंदा इकट्ठा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, लोग आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, फेसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, टिकट देने के लिए लोग मौजूद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक पूरा जो क्लियर कट प्रेशर है पीटीआई के ऊपर, जो उसको धकेला जा रहा है कॉर्नर की तरफ, वो तासुर ख़त्म हो जाएगा और ये होना भी चाहिए। यकीन जानिए, जमहूरियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपका इस बारे क्या ख्याल है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और फिर हम उस बहस को शायद कुछ पॉजिटिव साइड पर लेकर चलें, क्योंकि इस मुल्क में आप चाहे पीएमएलएन को सपोर्ट करते हो, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हो, पीटीआई को सपोर्ट करते हो, जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हो, जेयूआई को सपोर्ट करते हो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, हम पाकिस्तान को ज़रूर सपोर्ट करते हैं, हम सब मिलकर,
कोई एक भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो नहीं कहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान बेहतर हालात में आना चाहिए। तो जब आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हेल्दी डिबेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमें अपनी डायरेक्शन सेट करने में। वो चाहे डायरेक्शन सेट करनी हो हमने इलेक्शंस में वोट डालने पर, या डायरेक्शन सेट करनी हो अपने फैक्ट्स को स्ट्रेट रखने में, या डायरेक्शन सेट करनी हो कि हम अपना रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान को बेहतर करने में। थैंक यू।